आज की दुनिया में हर आदमी का कोई सेंटर है। सेंटर मतलब वो कोई नुक्ते के ऊपर उनका एक इंसान, हर इंसान उसका कोई ना कोई सेंटर है। मतलब वो कोई ना कोई पॉइंट के वो घूमते रहता है। आज की तारीख में लोग अपनी जिंदगी जितना पैसा कमाते हैं उस तरीके से अपनी जिंदगी को वो चलाते हैं। आज की तारीख में अक्सर 90% बोलो, 95% बोलो, इंसान जितना पैसा कमाते उस तरीके से वो कपड़े पहनेंगे, उस तरीके से उनकी गाड़ी होगी, उस तरीके से उनका घर होगा। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? माशाअल्लाह। अक्सर चाहे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, अमेरिका में, जितना पैसा कमाएंगे उस तरीके से उनकी जिंदगी बदलेंगे। चंद आपको 2-1% मिलना मुश्किल है जो अपनी जिंदगी अपनी कमाई के हिसाब से नहीं बिताते हैं। हालांकि होना चाहिए आपकी जिंदगी बिताने का एक, आपकी कमाई से लेना देना क्या है? आप अपनी जिंदगी बताओ जैसा बिताना चाहते, कमाई से लेना देना क्या है? तो क्योंकि आपकी जिंदगी कमाई पे है तो अक्सर इंसानों का पूरा सेंट्रल पॉइंट है कमाई। मैं कितना कमाऊंगा उस तरीके से मैं पढ़ाई करूंगा, उस तरीके से ग्रेजुएशन करूंगा, उस तरीके से धंधा करूंगा। ज्यादा पैसे तो गाड़ी अच्छी लूंगा। पूरा उनका दारो मदार कमाई पे है। आप देखना चाहते आदमी अमीर है कहने, उनका रहना सहना देख लो, आपको पता चल जाएंगे। कम लोग हैं जो देखने के बाद भी आपको पता नहीं चलेगा उनकी कमाई कितनी है। अभी हम डिस्कस करेंगे सेंटर के बारे में। कुछ लोगों का सेंटर होता है सेल्फ, खुद, सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड मतलब उनका पूरा सेंटर मैं। वो सेल्फ सेंटर्ड आदमी खाली अपनी अच्छाई चाहता है। वो उसको कोई फिक्र नहीं पड़ता बाजू लोग क्या कर रहे हैं, चाहे भूखे मर रहे नहीं मर रहे। मैं तो मेरे बारे में सिर्फ चाहता हूं मेरा अच्छा हो, बाकी लोग गए भाड़ में। इसे कहते सेल्फ सेंटर्ड। कुछ लोग हैं जो फैमिली सेंटर्ड है। मेरी जिंदगी का मकसद है कि मेरी फैमिली को खुश रखूं। कुछ लोग होते वालिद सेंटर्ड, अपने बाप को खुश रखना। सही है गलत नहीं, बाप को मैं मेरे वालिद को खुश रखूंगा। कुछ लोग का सेंटर्ड है माँ, वालदा। मैं तो मेरी वालदा की बात मानूंगा, उनको खुश रखूंगा। मेरी जिंदगी का मकसद है वालदा को खुश रखना। और फिर हदीस पेश करेंगे, अरे कुरान में लिखे हदीस में लिखे माँ बाप की बात मानो। अरे मैंने कब कहा नहीं? वो बाप सही कहता है गलत कहता है, मैं तो बात मानूंगा। ये इस्लाम नहीं है। कुरान की आयत है सूरा नंबर 31, सूरा लुकमान आयत नंबर 14। ए इंसानों, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अपने वालिद और वालदा के साथ हुस्न सलूक करो। और आपकी माँ ने जो आपको पेट के अंदर 9 महीने रखा और उसके बाद 2 साल जो विनिंग की। नेक्स्ट वर्स कहते हैं, लेकिन सूरह लुकमान सूरा नंबर 31 आयत नंबर 15, लेकिन अगर आपके वालिदैन आपको अल्लाह के खिलाफ कोई और की इबादत करने के लिए कहे तो उनकी बात मत मानो, फिर भी उनके साथ हुस्न सलूक करो। सबसे नंबर 1 पे आते अल्लाह, फिर अल्लाह के रसूल, उसके बाद वालिदैन। कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना मत वालिद को चाहो कि वालदा को चाहो कि अल्लाह के रसूल के खिलाफ बात करे, आप उनकी बात मानो। मेरे वालिद ये कहते, मेरे वालिद वो कहते। मैं वालिद इंतकाल हो जाता फिर भी वालिद के गुण गाते रहते। मैं बुरी बात नहीं, वालिद की इज्जत करो, मैंने कहता हूं मत करो, इज्जत दो, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा नहीं। इसे कहते पेरेंट सेंटर्ड। वालिदैन
उनके लिए जिंदगी में टॉप। कुछ होते बच्चे सेंटर्ड, पर मैं तो मेरे बेटे को अमेरिका भेजूंगा। उनका पूरा मकसद बेटे को अमेरिका भेजना। हम डिस्कस कर रहे थे सेंटर्ड, चिल्ड्रन सेंटर्ड, वहां से हम भटकने वापिस आते। चिल्ड्रन सेंटर्ड नंबर 2 था, फैमिली सेंटर में उसका तीसरा हिस्सा था चिल्ड्रन सेंटर। तो लोग अपने बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे, कर्ज लेंगे, रिबा पे कर्ज लेंगे, बेटे को लेकिन अमेरिका भेजेंगे, ऐसा सोच रहे का जन्नत भेज रहे। और अल्लाह की मदद है, मेरे तकरीर के वजह से हजारों पाकिस्तानी, हजारों हिंदुस्तानी मुसलमान जो अमेरिका जाने वाले थे, कनाडा जाने वाले थे, नहीं गए। मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% लोग को मैं मुतमईन कर सका, उसके ऊपर अलग तकरीर दूंगा मैं। नहीं, वो पाकिस्तान मुल्क में बहुत खराबी है, ये है वो है। मैं बोला जो भी खराबी है अमेरिका से अच्छी है। इसके ऊपर तो मेरी तकरीर है जो अभी मौका नहीं है। मैं बोला मुसलमान को एक मुस्लिम मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क जा सकते, दूसरे मुस्लिम मुल्क, लेकिन एक गैर मुस्लिम मुल्क ये तो मेरे हिसाब से इजाजत ही नहीं है। वो जाते पैसे के लिए, पैसे कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए। कोई मुस्लिम शहर जाते मुझे कोई एतराज नहीं। इसके ऊपर तो लंबी मैंने तकरीर की, लेकिन वक्त अभी है नहीं। लेकिन अल्लाह के फजल से माशाअल्लाह हजारों की तादाद में जो ले चुके थे वीजा, जो ग्रीन कार्ड, जो भी कार्ड बोलो आप। मैं बोला मैं पाकिस्तान गया नहीं उस टाइम की बात है, लेकिन मैं जानता हूं जो भी हालात है, पाकिस्तान में रह के जन्नत में जाने के चांसेस बनिस्बत अमेरिका से तो सैकड़ों गुना ज्यादा है।